लगा नहीं किया देंगे जी। प्रश्नावली 13.2 प्रश्नावली 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आयतन निकालना संपूर्ण पृष्ठ से आसान है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब यह हुआ जब एक को उठा के फैला के रोक देंगे तो किस किस पृष्ठ को आप टच कर सकते हैं, सिर्फ उसी पृष्ठ को हमें निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ तुरंत फार्मूला रखिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। समझ में आया? कहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु के आकार का है। एक ठोस एक अर्धगोले पे खड़े एक शंकु का आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या क्या है, बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पद में ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक अर्धगोला है, अर्धगोले पे एक शंकु खड़ा है, ऐसे है आपका। अब ऐसे आपका अर्धगोला है, कटोरा है, इस पे एक शंकु है। इसके पहले जब आप निकालते थे तो पृष्ठ का मतलब किस किस पृष्ठ को आप टच कर सकते थे या निकालते थे। आयतन में आप तुरंत फार्मूला में रख दीजिए, आपका आयतन क्या होगा, निकल जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ से आसान है आयतन निकालना। तुरंत आप इस शंकु का आयतन, क्योंकि पृष्ठ से कोई मतलब नहीं है, पृष्ठ से कोई मतलब है, पृष्ठ से कोई मतलब नहीं है। तुरंत आप लिखिए शंकु का आयतन क्या क्या है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, तुरंत आपका आंसर क्या होगा, आ जाएगा। समझ में आया? लेकिन यही संपूर्ण पृष्ठ का था तो इसका पृष्ठ जहां जहां टच कर सकते थे, कहां कहां टच कर सकते थे, इसके वक्र पृष्ठ के बराबर और इसके वक्र पृष्ठ के बराबर। समझ में आया है? अब इसका हम फिगर बनाएंगे। यह आपका क्या है, कटोरा, अर्ध कटोरा है। क्या है, अर्ध कटोरा है। इस पे एक शंकु रख रहे हैं, इस पे एक यहाँ पे कितने अंश का कोण बनाएगा, कितने अंश का, 90 अंश का। अब जो दिया उसको लिखेंगे एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर। यानी जो त्रिज्या शंकु का है वही त्रिज्या अर्धगोले का है, क्योंकि इसका भी आधार वही वृत्त है और इसका भी शीर्ष वही वृत्त है। समझ में आया? उसके बाद कहा ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। किसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई उस शंकु की त्रिज्या क्या है, बराबर है। क्या हम लिखेंगे, दिया है, दिया है शंकु के त्रिज्या बराबर अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या आर बराबर मान लीजिए कितना दिया, 1 सेंटीमीटर दिया है। और क्या दिया, प्रश्न अनुसार, यहाँ लिख देंगे प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न के अनुसार शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा। शंकु का तिर्यक नहीं क्या है, जब तिर्यक कहेगा तो यल मानेंगे, लेकिन सिर्फ ऊंचाई का है तो कौन ऊंचाई है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई प्रश्न अनुसार शंकु का ऊंचाई क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा आपका, एच बराबर 1 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि कहा है जो अर्धगोले का त्रिज्या है, यानी जो शंकु का त्रिज्या है वही शंकु की ऊंचाई है। सिर्फ ऊंचाई का है तो ऊर्ध्वाधर है कि तिर्यक, जब सिर्फ ऊंचाई का आएगा तो हाइट है, सिर्फ आपका एच का मान है। समझ में आया? तो यहाँ पर एच बराबर कितना दे दिया है, 1 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है, 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या और ऊंचाई आपस में क्या है, बराबर है। और इसका आर का मान कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। आर का मान क्या है, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक ज्ञात करना है, लिख दीजिए। अतः इस ठोस का आयतन, अब यहाँ पर देखिए इस लिखेंगे इस ठोस का, अगर यल का जरूरी, अगर यल का जरूरत होगा तो यल का मान निकाल लेंगे। यह आपका तिर्यक ऊंचाई है, यह ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है और यह आपका है। इसमें संबंध क्या होता है, शंकु के लिए यल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, क्योंकि यह लंब है, यह आधार है, कड़ है। समझ में आया? तो यल की जरूरत पड़ेगा तो यल निकाल लेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा तो नहीं निकालेंगे। इस ठोस का आयतन, इस ठोस का आयतन मतलब इस पूरे ठोस का आयतन, इसका और इसका। पृष्ठ पूछता तो जिस आप पृष्ठ को पृष्ठ कहे, आप पृष्ठ पे फोकस कब करेंगे, जब पृष्ठ की बात करेगा तो किस किस पृष्ठ को आप मतलब छू सकते हैं उसी से मतलब है। लेकिन आयतन में डायरेक्ट फार्मूला रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस ठोस का आयतन हो जाएगा, इस ठोस में क्या क्या है, इस ठोस का आयतन बराबर हो जाएगा अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तुरंत फार्मूला रख दीजिए। पृष्ठ में जब इधर उधर कुछ किया रहेगा, कहीं तोड़ फाड़
कुछ निकाला गया होगा तो पृष्ठ से मतलब है, इसमें पृष्ठ उष्ठ से मतलब नहीं है, सिर्फ आयतन का मतलब क्या होता है, मतलब कितना उसमें पानी आएगा, समझ में आया। तो अर्धगोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3। पूरा गोला का 4 पाई r क्यों होता है, आयतन कितने में होता है, 3 घात में 2 घात में, 3 घात में होगा। अर्धगोला का मतलब 2 से भाग दिया तो 2/3 पाई r की, ये आपका फार्मूला होता है, समझ में आया। क्योंकि गोला अर्धगोला में ऊंचाई ऊंचाई नहीं रहता है, सिर्फ त्रिज्या रहता है, त्रिज्या ऊंचाई के बराबर होता है, समझ में आया। प्लस शंकु का आयतन क्या होता है, आप जानते हैं बेलन का जो आयतन है उसमें किससे भाग देते हैं हम, 3 से। किससे, 3 से। किसका आयतन निकल जाता है, शंकु का। बेलन के आयतन में 3 से भाग दे देंगे तो किसका आयतन निकल जाएगा, शंकु का। अब देखिए इसका शंकु का जो त्रिज्या है वही त्रिज्या अर्धगोले कटोरा का भी है, समझ में आया। शंकु का त्रिज्या r है तो अर्धगोले का भी त्रिज्या क्या है, r है। अगर इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले सकते हैं, क्या दिख रहा है, नीचे 3 दिख रहा है, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं, क्योंकि ये तो सब में रहता है। और क्या कॉमन दिख रहा है, पाई कॉमन दिख रहा है, r यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 2 बार है, कम बार कॉमन लेंगे, समझ में आया। क्या बच जाएगा आपका, 2r प्लस h, यही ना आएगा। अब मान रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, समझ में आया। अरे यहाँ से 3 निकाल लिए, यहाँ से 22 निकाल लिए, यहाँ से 3 गो था 2 गो निकाल लिए हैं तो सिर्फ 2 बचा, यहाँ से दोनों निकल गया तो सिर्फ h बचा और तीनों निकल गया, समझ में आया। अब यहाँ पर मान रख दीजिए 1/3। अब पाई के पदों में कहा है, कहा है आपका आयतन किस में निकालिए, पाई के पदों में। तो पाई का मान 22/7 नहीं रखेंगे, तभी तो अगर पाई में पूछा है पाइयों को हटा देंगे तो पाई कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। पाई जैसे है वैसे ही रहेगा, r²। यह हो जाएगा 2, r का मान कितना है 1, h का मान भी कितना है 1। अब इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 1/3 पाई r²। यहाँ पे भी r का मान कितना रखेंगे हम, 1 ही रखेंगे, समझ में आया। यहाँ लिख देंगे 1 का स्क्वायर, समझ में आया। 1 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 1 ही होता है, 1 1 हो जाएगा। अब बाकी बचा आपका 2 1 3, 2 1 2 2 1 3, तो यह हो जाएगा 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आंसर कितना है आपका, पाई घन में आएगा कि वर्ग में आएगा, तो घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, समझ में आया है। ये किसका आयतन निकला है, खाली शंकु का कि खाली अर्धगोले का, दोनों का, यानी संपूर्ण ठोस, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी शंकु का आयतन भी निकल गया है और इसका अर्धगोले का भी आयतन निकल गया है। यानी जब इसमें पानी आप डालेंगे तो कितना पानी कवर करेगा, पाई घन सेंटीमीटर पानी इसमें आएगा, समझ में आया, लिख लीजिए।